Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic 6.2 पेज नंबर 95 पे कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको हम डेली खाते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स की फूड खा रहे होते हैं, हम फ्रूट्स खा रहे होते हैं, हम ब्रेड खा रहे होते हैं, हम वेजिटेबल को खा रहे होते हैं। तो मोस्टली जो फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ तो ऐसी फूड है जिसके अंदर मोस्टली जो है कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और कुछ फूड ऐसी हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत उसकी क्वांटिटी मौजूद होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि हमारे डेली लाइफ में जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं और खाते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर भी होता है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी, अब हम इसको प्रॉपर इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इसके अंदर इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं, मोनोकार्बोहाइड्रेट्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी हम डिफाइन कर लेते हैं और आपको पता ही डिफाइन जो है ना एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकती है, कार्बोहाइड्रेट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। लेकिन इसकी जो डिफरेंट फर्दर टाइप्स है ना, मोनोस्क्राइड पे आपको लॉन्ग आ सकता है, आपने साथ ही एग्जाम्पल भी आपने बनानी होंगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डाइस्क्राइड है, पोलिस्क्राइड, उस पर भी जस्ट वन जो है कार्बोहाइड्रेट की टाइप उसकी आपको नोट आ सकता है। जब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डिफाइन, कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब वो कार्बन जो वाटर प्रूफ है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर वाटर होगा। हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जो हम एनिमल से, प्लांट से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे जो है गेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये बनते हैं और उन्हीं के अंदर जो है स्टोर रहते हैं और उन्हीं से हम लेते हैं। इन विच द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। इसके अंदर जो रेशो होती है वो हमेशा ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन वो हमेशा मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 1 है और ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन से जो है क्या रहती है, हाफ होती है। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ वो अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के फार्मूले की, ग्लूकोज का जो फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है देखें C6H12 एंड O6। मतलब जो कार्बन है और ऑक्सीजन है ये हाफ है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से डबल होता है, इसलिए इनकी जो रेशो है वो डबल होगी। हाइड्रोजन जो है वो 2 रेशो एंड ऑक्सीजन 1, मतलब दोनों की 2:1 इसकी है। सेम एज इन वाटर, जैसे कि वाटर में होती है। जैसे कि वाटर में अगर देखें H2O है, H2O में H2O है तो मतलब एक ऑक्सीजन है और 2 है, तो इसमें रेशो भी वही आ गई ना, 1। तो इस तरह से इसकी सेम हाइड्रोजन वाटर के रेशो की तरह है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो सेम इन वाटर है। दे आर आल्सो नॉन एज स्क्राइड्स। और इन कार्बोहाइड्रेट्स का एक और अदर नेम भी है, उन्हें हम कहते हैं स्क्राइड्स। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन यू विल राइट स्क्राइड इज द अनदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको जो है ये वैसे कार्बोहाइड्रेट डिफाइन में आ सकती है, आपको ये आ सकता है इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसकी रेशो क्या है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। स्क्राइड्स के मीनिंग क्या होता है, मीनिंग शुगर। स्क्राइड्स का मतलब था वो मीठी चीज़ जो होती है जिसे हम शुगर बोलते हैं। इसका ये मीनिंग होता है दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2O एंड N। CN का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो कार्बन है वो कुछ भी यहाँ पे जो है आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, लिमिटेड आ सकते हैं। ठीक है, और H2O है जन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन इसका डबल होगा और यहाँ पे इसके हम ये भी आ सकते हैं, यहाँ ये जो H2 होगा यहाँ पे एंड मतलब नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, डिपेंड करता है कार्बन पे। नेक्स्ट जो है इसका जनरल फार्मूला है, ये आप लोग इसको कर लीजिएगा। MCQs में ये मोस्टली टाइम आप पे बोर्ड के एग्जाम पे रिपीट हुआ है, आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है वेयर N इज़ द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। N क्या है, ये कार्बन नंबर कितने होते हैं। देयर आर, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कार्बन जो N है ये कार्बन के नंबर ऑफ आपको बताते हैं। नेक्स्ट है देयर आर 3 क्लासेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी 3 क्लासेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोस्क्राइड्स, डाइस्क्राइड्स एंड पोलिस्क्राइड। अब हम इनके डिटेल में बताएंगे कि मोनोस्क्राइड क्या होता है, डाइस्क्राइड एंड पोलिस्क्राइड विद एग्जांपल एंड देयर स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट मोनोस्क्राइड। मोनोस्क्राइड क्या होता है, मोनोस्क्राइड सिंपलर शुगर है। मोनोस्क्राइड एक्चुअली में जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आप सबसे पहले बताएंगे मोनोस्क्राइड होते क्या, व्हाट इज मोनोस्क्राइड, डिफाइन मोनोस्क्राइड, देन यू विल राइट दीज 2 लाइंस। ओके, देन इसकी फर्दर इसके ये एग्जांपल्स हैं, देन उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है, आप लोग इसके थ्रू स्ट्रक्चर फार्मूला आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है मोनोस्क्राइड सिंपलर शुगर है, आर मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। सिर्फ एक ही शुगर के मॉलिक्यूल से ये मोनोस्क्राइड जो है बने होते हैं। मोनोस्क्राइड जो है वो एक ही सिंगल शुगर से मिलके बने होते हैं, डाइस्क्राइड 2 शुगर से मिलके बने होते हैं, और जो पोलिस्क्राइड्स हैं ये एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा से जो है पोलिस्क्राइड मिलके बने होते हैं, 2 भी नहीं, जस्ट 2 से ज़्यादा।
ठीक है, मतलब इसके अंदर मैनी आते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मायने में रखना है। मोनो मीन सिंगल एक, और डाई मीन टू, एंड पोली मीन मैनी। नेक्स्ट है दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। जो मोनोस्क्राइड्स होते हैं ये इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर एंड हैव स्वीट टेस्ट, और इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये जहाँ तक इसकी डिफाइन है आप लोगों ने इसको कर लेना है कि ये मोनोस्क्राइड्स क्या है। ये सिंगल शुगर, सिर्फ इसके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। दे मे हैव 3 to 7 कार्बन। और इसके जो मॉलिक्यूल, इसका जो फार्मूला होगा शुगर का, उसके अंदर 3 भी हो सकते हैं कार्बन, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 7 तक जो है इसके अंदर कार्बन एटम हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल दिए पेंटोज की। आपको पता है पेंटोज जो है शुगर है और इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन इसे क्योंकि इसे पेंटोज इसलिए कहा, पेंटोज जो है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक्चुअली में ये काउंटिंग हम इसके कह सकते हैं। ठीक है, पेंटोज, हेक्सोज, ठीक है, इसमें पेंटोज में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन ये दोनों एग्जांपल जो है मोनोस्क्राइड की हैं। ये क्या है, सिंगल शुगर पे होते हैं। ये एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, उसके अंदर ये कंसिस्ट करती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि राइबोस के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती हैं। आपको राइबोस के अंदर आ सकती है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस जो है ना, ये दोनों पेंटोज की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल दी। देखें राइबोस में देखें 1 2 3 एंड 4 एंड 5 कार्बन है। ठीक है, सबके साथ इसमें जो है सब कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। लेकिन जो 5th कार्बन है ना, ये अपनी इसके जो है इसके जो केमिकल बॉन्डिंग है, इसने अपने बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इसका सिंपल जो है ना, इसका ये उन्होंने हमें पाए रखना है स्ट्रक्चर फार्मूला से। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है ये मेन होती है चीज़, आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोस में सिंपल जो यहाँ पे 2nd कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम के साथ जो ऑक्सीजन था, इसको हमने डीऑक्सी कर देना है, डी में रिमूव कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, ये है राइबोस के अंदर से ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोस। अब देखें ये कॉमन ही पेंटोज हैं, कॉमन पेंटोज है। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, मोनोस्क्राइड्स की। दूसरी इन्होंने आपको जो एग्जांपल दी है वो है कॉमन हेक्सोज की। हेक्सोज मीन 6 कार्बन एटम इसके अंदर होंगे। पेंटोज में तो 5 कार्बन एटम थे और इसमें हेक्सोज में 6 कार्बन एटम होंगे। ये देखें ग्लूकोज में ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, जो हम फोटोसिंथेसिस में भी लिखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ये एक्चुअली में हम ऑक्सीजन यहाँ पे मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने जो है ये हमने जो है यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों आया हुआ है, ये बाहर क्यों है। बच्चे यहाँ पे जो है इनकी हमने ऑक्सीजन की और यहाँ पे इनकी वैलेंसी जो होती है वो कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, इनके वैलेंसी को, इनकी जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए हमने ये CH2OH होता है, ये एंड वाला ग्रुप जो 6 पे जो लास्ट पे कार्बन होता है, इसको हमने स्ट्रक्चर से बाय लिख देते हैं ताकि इनकी जो वैलेंसी है वो हम पूरा कर सकें। ठीक है, अब देखिए ये ग्लूकोज का फार्मूला था, ये क्या है, ये मोनोस्क्राइड है। ये आगे ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज का ये मोनोस्क्राइड है। आपको पता है ग्लैक्टोज और मोनोस्क्राइड ग्लूकोज में सिंपल इसका ये फर्क, बाकी सेम है हर चीज़। सिंपल जो है ना, जो 4 कार्बन एटम होता है उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये लास्ट 5 कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ हो जाना है और जो हाइड्रोजन एटम है इसके 3 कार्बन के साथ हो जाना है। ठीक है, आपने सिंपल जो है ना हाइड्रोक्सिल ऊपर और हाइड्रोजन जो है वो नीचे कर देना है एज कम्पेयर टू ऑपोजिट ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, ये सिंपल इसमें दोनों में यही जस्ट चेंजिंग है, बाकी सेम फार्मूला है। आप लोगों ने इसको सेम लर्न कर, वन टाइम जब आप इसको लर्न कर लेंगे देन आप लोगों को ये भूलेगा ही। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज देखें, फ्रुक्टोज में आप इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन इसमें फ्रुक्टोज में एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जो फर्स्ट और जो 6 जो कार्बन है ये स्ट्रक्चर से हम बाहर बनाते हैं, क्यों, इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। ठीक है, आपने जो है इसकी जो ये स्ट्रक्चर है ये आपको नज़र तो आ रही है जैसे कि पेंटोज की थी। ठीक है, लेकिन पेंटोज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन है एटम है 4 आ जाते हैं, 6 वाला भी बाहर है और 3rd वाला भी बाहर है। आप लोगों ने इसका भी अच्छे से लर्न कर लेना है। ये है हेक्सोज की डायग्राम, स्ट्रक्चर फार्मूला, और ये है पेंटोज की, और ये किसकी है, ये मोनोस्क्राइड। अब देखिए ये राइबोज है, इसके अंदर जस्ट 1 फार्मूला है, 1 स्ट्रक्चर, 1 ग्लूकोज का शुगर फार्मूला है। ये डीऑक्सीराइबोज, इसके अंदर भी जस्ट 1 सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज है, सिंगल शुगर कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है। ग्लैक्टोज भी सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है और फ्रुक्टोज भी सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है। लेकिन जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोस्क्राइड के बारे में, इसमें देखें ये डबल है। ठीक है, ये 2 है, मतलब इनमें ये 2 को मिलाने से एक जो है मॉलिक्यूल बनता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस्क्राइड के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, दे आर मेड ऑफ 2 मोनोस्क्राइड।
टू मोनोस्क्राइड के मिलने से डाइस्क्राइड बनता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक मोनोस्क्राइड था ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज भी एक मोनोस्क्राइड था, दोनों के मिलने से क्या बना, सुक्रोज बन गया। ठीक है, दे आर लेस सॉल्युबल है। जैसे कि हमने पढ़ा जो ये मोनोस्क्राइड थे, ये क्या थे, मोनोस्क्राइड इजीली सॉल्युबल इन वाटर थे एंड हैव स्वीट थी टेस्ट में। ठीक है, लेकिन मोनोस्क्राइड क्या है, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब कम है सॉल्युबल, एंड आर लेस स्वीट इन टेस्ट। सॉल्युबल ये वाटर में जो है इनकी सॉल्युबिलिटी है वो भी लेस है और इनका टेस्ट भी मोनोस्क्राइड से कम है। ठीक है, आगे इसकी जो एग्जांपल आ रही है, आप तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इससे डिफाइन डाइस्क्राइड के बारे में, आपको इसकी एग्जांपल के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं। माल्टोज इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइस्क्राइड, मोनोस्क्राइड, या आपको डिफरेंट फर्दर आगे 4 नेम दिए होंगे तो आप लोगों ने डाइस्क्राइड पे आपने सर्कल करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी कौन से आ गई है, डाइस्क्राइड में सुक्रोज है। सुक्रोज आपको पता है 2 मोनोस्क्राइड के मिलने से बनता है, और 2 मोनोस्क्राइड वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये देखें, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज, दोनों के मिलने से क्या बना है, सुक्रोज। ठीक है, अगर आपको आता है राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ सुक्रोज देन यू विल राइट बोथ। इसमें सेम क्या होता है, सिंपल जो फ्रुक्टोज का ये जो सेकंड कार्बन होता है वो, और जो ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप, उनके आपस में मिलने से बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन की इनकी जो है ये बॉन्डिंग है सेम, और बाकी जो है ना यहाँ पे ये वाला जो आपने लगाया हुआ था वो यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग की है। नेक्स्ट जो उसकी दूसरी एग्जांपल है डाइस्क्राइड की, माल्टोज इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मालिक्यूल। माल्टोज भी इसकी एग्जांपल आ जाती है डाइस्क्राइड, ये भी माल्टोज भी 2 ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलके बनती है ग्लूकोज के। देखें, ग्लूकोज का ये सब यूनिट ग्लूकोज आ गया, ये भी ग्लूकोज आ गया, और देखिए माल्टोज बन गया। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज का जो 4 कार्बन एटम था, जो उसका 1 कार्बन एटम, उन्होंने आपस में क्या करना है, बॉन्डिंग करनी है, और यहाँ पे इनकी जो है वो एग्जाम्पल। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसी ने अपना ऑक्सीजन जो है यहाँ पे देखें दोनों को जो वैलेंसी है वो पूरी कर दी है। ठीक है, ये माल्टोज की एग्जाम्पल आ गई और ये सुक्रोज की, और ये माल्टोज सुक्रोज जो है ये किसकी एग्जांपल्स हैं, डाइस्क्राइड्स की। डाइस्क्राइड मीन 2 मोनोस्क्राइड जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो एक डाइस्क्राइड बनता है। ठीक है, अगर आपको आता है कि राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ डाइस्क्राइड देन यू विल राइट सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज में ये दोनों आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आता है राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ डाइस्क्राइड देन यू विल राइट माल्टोज। ठीक है, माल्टोज भी राइट कर सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे। ठीक है, अपनी दोनों एग्जाम्पल को लर्न भी करना है। नेक्स्ट करेंगे हम, मैं आपको जो है इसका साथ साथ माइंड मैप भी बता देती हूँ, अब माइंड मैप कमेंट भी करेंगे। यार पोलिस्क्राइड का मैं आपको बताती हूँ, ये पोलिस्क्राइड्स क्या होते हैं। पोली मीन मैनी, जैसे कि डाई मीन 2, मोनो मीन 1 एंड पोली मीन मैनी। इसके अंदर मैनी स्क्राइड जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो पोलिस्क्राइड बनाते हैं। आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ मोनोस्क्राइड। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मिलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, 100 to 1000 ऑफ मोनोस्क्राइड। ठीक है, इतने ज़्यादा जो हैं मोनोस्क्राइड के मिलने से पोलिस्क्राइड बनता है। आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। इसके अंदर से डिफरेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको भी अच्छे से कर लेना है। डिफाइन पोलिस्क्राइड, गिव एग्जाम्पल, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ पोलिस्क्राइड देन यू विल राइट दीज 2 और एनी 2। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन पोलिस्क्राइड विद एग्जाम्पल। ठीक है, देन आप राइट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा जो है आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, पोलिस्क्राइड्स आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। ये जो पोलिस्क्राइड है ना, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है कार्बोहाइड्रेट नेचर में। नेचर मतलब कुदरती तौर पर जो है ये पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। आगे इसकी एग्जांपल आ रही है पोलिस्क्राइड की। स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है, ये स्टोरेज होता है। ये स्टोरेज पोलिस्क्राइड है, कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्टेट एज वेल एज ब्रांच चेन, और ये जो है या तो स्टेट होती है इसकी चेन या ब्रांच चेन होती है ऑफ ग्लूकोज यूनिट, जैसे कि यहाँ पे आप लोग नजर आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, देखें ये स्टेट है और ये ब्रांच चेन आ गई ग्लूकोज की। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितने ज़्यादा ग्लूकोज जो है ना वो बने हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं ज़्यादा से ग्लूकोज, और ये स्टार्च प्लांट्स में होती है। एक्चुअली में प्लांट्स के अंदर फूड को स्टोर ही स्टार्च में की फॉर्म में किया जाता है, ग्लूकोज ऐसे स्टोर नहीं होती। ठीक है, जैसे प्लांट के अंदर बनती है लीफ में, वैसे स्टोर नहीं होती, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। और ये ब्रांच होती है,
चेन होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन भी पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है। इज़ द एनिमल स्टार्च। ये एनिमल स्टार्च के अंदर एनिमल स्टार्च है, मेनली स्टोर इन लीवर, और ये लीवर के अंदर जब स्टोर होती है, एक्चुअली में जो एनिमल स्टार्च है ना, वो जब वो स्टोर होती है तो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। लीवर के अंदर स्टोर होती है, मसल्स के अंदर ये स्टोर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। ये हाईली ब्रांच चेन होती है ऑफ ग्लूकोज की, विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी नीड। जब एनर्जी की ज़रूरत होती है ये चेन जो है टूट जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ये देखिए ये ग्लाइकोजन के, ये देखिए ये हाईली ब्रांच है। एक ये ब्रांच जा रही, फिर आगे जो है इसके साथ ये मिल गई, ये फर्दर आगे इसकी ब्रांच आ गई, यहाँ से अगेन इसकी ब्रांच, मतलब ये ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड है। ये कौन सी? ग्लाइकोजिन की। नेक्स्ट इसकी थर्ड एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता है ये कहाँ पे होती है? इज़ अ पॉलीसेकेराइड दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन होती है ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, और प्लांट की सेल वॉल में होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये भी स्ट्रेट चेन है जैसे कि स्टार्च की थी। ठीक है, या हाईली ब्रांच जो है ये नहीं है, आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। नेक्स्ट काइटिन है। काइटिन आपको पता है ये फंजाई की सेल वॉल में होती है। इज़ द मोडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज की मोडिफाइड फॉर्म है। इट इज़ द फाउंड इन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाहर वाला जो ढांचा होता है, जैसे कि कॉकरोच का आपने देखा हुआ बाहर वाला ढांचा। कुछ इंसेक्ट जो होते हैं मोस्टली उनका बाहर वाला होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स आप केकड़ा ले लें, उसका जो बाहर वाला वो सख्त जो हमें फील होता है हार्ड सा स्केलेटन, वो काइटिन से मिलकर बना होता है। लोबस्टर जो है ना, ये भी एक इंसेक्ट की टाइम में आ जाता है। आप लोगों ने देखा लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। ये लोबस्टर आप सर्च करिएगा तो आप लोगों को जिसकी डायग्राम नजर आएगी, इसका जो स्केलेटन होता है वो भी बहुत हार्ड टफ होता है, वो भी काइटिन से बना होता है। एंड इंसेक्ट, जो इंसेक्ट आप देख लें, एंट है, उसके बाद डिफरेंट भी इंसेक्ट फ्लाई कर रहे होते हैं, कॉकरोच है, उसके बाद और कौन से आ जाते हैं। जितने भी इंसेक्ट है उनका जो स्केलेटन होता है वो भी काइटिन से बना होता है। इट इज़ आल्सो मेक द सेल वॉल ऑफ फंजाई। और फंजाई की जो सेल वॉल है वो भी काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आप लोग जो है ना इसकी जो एग्जांपल कर लीजिएगा, या अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने इसका प्रॉपर विद हेडिंग देना है। डिफाइन पॉलीसेकेराइड, फिर आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है, देन आपने एग्जांपल बतानी है, देन आपने उसका बताना है टेस्ट कैसे होता है, स्वीट कैसे होती है, सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसे है, इसके टेस्ट कैसे है। देन आप एग्जाम्पल में स्टार्च की हेडिंग देंगे, उनकी बताएंगे किस तरह से वो चेन बनाती है, किस में प्रेजेंट होती हैं। ग्लाइकोजन का बताएंगे उसकी चेन कैसे है और किस में प्रेजेंट होती है। सेलुलोज का भी बताएंगे उसकी चेन कैसे और किस में प्रेजेंट होती है। आपने इस तरह से हेडिंग देके आपको इसको अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप सेम टू सेम जो है ये आप राइट कर दीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये सेलुलोज की भी आगे एग्जाम्पल है। मैं अब आपको इसका माइंड में भी करवा देती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स में देखें मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन, आल्सो नोन एज सेकेराइड शुगर। ठीक है, जनरल फार्मूला इसका आ जाता है CnH2ON, और इसकी रेशो आ जाती है 2:1:2। ठीक है, वही रेशो आ गई है। नेक्स्ट जो है मैंने आपको सबसे पहले बताया था मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में देखें आप लोगों, मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर है। डाइसेकेराइड जो है ना ये मेड ऑफ 2 मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है ये शुगर है मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, इजीली सॉल्व इन वाटर है, स्वीट एंड टेस्ट है, और मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम। इसकी एग्जांपल में पेंटोज आ जाता है, हेक्सोज आ जाता है। पेंटोज में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सोज में 6 कार्बन होते हैं। राइबोज जैसे कि, और ये ग्लूकोज, ये मैंने आपको बता दिया। डाइसेकेराइड मेड ऑफ 2 मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड से ये मिलकर बना होता है। लेस सॉल्युबल इन वाटर है और लेस स्वीट इन टेस्ट है। एग्जाम्पल में सुक्रोज आ जाता है, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। माल्टोज आ जाता है, माल्टोज ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलने से माल्टोज बनते हैं। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड लार्ज मॉलिक्यूल है मेड ऑफ 100 to 1000 मोनोसेकेराइड से मिलने से ये बनता है। सॉल्युबल इन वाटर है, सॉरी इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, सॉरी फॉर दैट। मैंने अभी इसको देखा, एक्चुअली में राइट करने में मिस्टेक हो गई। इनसॉल्युबल ये वाटर होता है। मोनोसेकेराइड सॉल्युबल है, इजीली सॉल्युबल होता है। डाइसेकेराइड लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये टेस्टलेस भी होता है। इसकी एग्जांपल में वो ग्लाइकोजन आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा, काइटिन आ जाएगा। ग्लाइकोजन कहाँ पे होती है? स्टोर होती है एनिमल में। स्टार्च कहाँ पे होती है? स्टोर इन प्लांट्स में। सेलुलोज कहाँ होती है? सेल वॉल ऑफ प्लांट में। और काइटिन क्या होती है? ये फंजाई की सेल वॉल में होती है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा टॉपिक मैंने इसमें कवर कर दिया विद एग्जांपल एंड विद स्ट्रक्चर फार्मूला। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।